अब दूसरी जानिब जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है और जिनके साथ लड़ाई झगड़ा होता है, ज़मीन का तनाज़ा जो भी सामने आता है, जो दो एफआईआरें दर्ज होती हैं, अब ये दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ हम आपके सामने पेश कर दें। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज़ुहैब शौकत है। अच्छा ज़ुहैब, आप ये बताएं कि क्या मामला होता है कि जुल्फ़कार के बच्चों के साथ या जुल्फ़कार के साथ किस बात पे झगड़ा होता है कि थाना बाटापुर में दो लोग आपके और दो उनके जो हैं वो गिरफ़्तार होते हैं, उन पे एफआईआर हो जाती है? जी, बेसिकली ये वाक़या है 11 तारीख का। ये हमें पता चलता है कि जुल्फ़कार जो नामी शख्स है, जो ये बदनामा माफिया है, जो कब्ज़े करता है जगहों पे, ये उधर मिलके इसने वो जगह, ये जुगिया मोहम्मद बख्श की जगह है जिधर इसने ये की निशानदेही करवा रहा है और उधर कब्जे कर रहा है। बेसिकली ये जो एसी साहब ने ऑर्डर किया था मौके पे, उस दिन ये पुलिस वाले भी थे, तो ये बात उधर हुई थी कि मैं आज ये कब्ज़ा किसी पार्टी को नहीं मिल रहा, ये बेसिकली कब्ज़ा हम सिर्फ जम्मू कश्मीर को, महकमे को दे रहे हैं, किसी तीसरी पार्टी को ये कब्ज़ा हम मौके पे नहीं दे रहे। ठीक है। जब ये मैं मेरी तरफ से मैं अकेला था, उस तरफ मैं खड़ा था, तो मेरे पास ये स्टे भी था हाई कोर्ट का, उसमें एक दो नंबर भी थे, वो जो जगह पे मौके पे निशानदेही हो रही थी उसके नंबर भी थे, हाई कोर्ट के स्टे के अंदर मौजूद भी थे। तो मैंने जाके ये जो अफसरान आए थे उनको गाइड किया, तो उन्होंने यही कहा कि हमें एसी साहब ने सिर्फ ऑर्डर दिए हैं कि सिर्फ आप निशानदेही करके आएँ, किसी तीसरी पार्टी को कब्जा नहीं देना, किसी को भी। हाँ, ये पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर दलीप साहब थे उनको भी ये बात उन्होंने क्लियर करके गए थे, जो मौके पे अफसर आए थे, जो एसी साहब की तरफ से आए थे। ठीक है, ठीक हो गया। तो जब ये सारे ऑफिसर गए हैं उधर से मौके पे, मैं अकेला खड़ा हूँ, तो ये हाजी जुल्फ़कार की तरफ से ना 2-3 ट्रैक्टर आ गए हैं पहली के अंदर, वो जिधर काम हुआ है उधर फील्ड में आ गए। ठीक है। तो मैंने उनको ना रोकने का कहा कि ये आज कब्ज़ा किसी का नहीं है, अभी फैसला इसका होना है। तो उन्होंने वो 3-4 बंदे मुसल्लह हुए हैं राइफ़ल के साथ, पिस्टल के साथ, उन्होंने डायरेक्ट मेरे पे और मेरे दोस्त पे फायरिंग शुरू कर दी है। ठीक हो गया। जिसको बचने के लिए हम ना भागे हैं, पीछे हुए हैं थोड़ा सा। फिर इन्होंने जब फायरिंग रोकी है तो फिर हमारे 2-3 लड़के और आए, उनके साथ मिलके फिर हम आगे गए हैं कि हमने कहा है कि ये ना करें, या आप ये आज कब्ज़ा महकमा किसी को नहीं देगा, वो सिर्फ निशानदेही करके गया, आप अपने ट्रैक्टर बाहर निकालें। तो उन्होंने फिर, जिसकी वीडियो मेरे पास अभी मोबाइल में ही मौजूद है, उनमें लड़कों ने फिर हम पे फायरिंग की डायरेक्ट। ठीक है। अच्छा, जो एक वीडियो फायरिंग करते हुए वो आपके पास है? वो मेरे पास है मोबाइल में। जो उनकी जानिब से वीडियो आई है वो भी तो एक, उसमें भी मसल्ला लोग आपके साथ ही हैं बेसिकली कि वो उनका ही गांव है और उनके ही लोग हैं। ठीक है। वो आपके? हाँ जी, वो हमारे लोग नहीं है। अभी वो आपको एक उनके रिश्तेदारिटी भी हैं, वो भी बयान देंगे कि वो उनके ही लोग हैं, वो सारा गांव भी उनका है, जद्दी पुश्ती को उधर के रहने वाले हैं। वो सारा जो उन्होंने किया वो सारा उनकी वो ड्रामेबाजी और जो भी उन्होंने किया, क्योंकि हमारी रहाइश इधर की है और हम उधर के मौके पे, वो हमारा उधर गांव नहीं है ना वो थे, और उनकी छतों पे चढ़ के लोगों ने फायरिंग किया और उनके वो आस-पास जख्मी भी हुआ आपकी तरफ? हमारी तरफ से ये मेरे पास ये रिज़ल्ट है 3 लोगों का। F5 का मेरी एक दोस्त है, उसकी फिंगर फ्रैक्चर हो गया, F5 का रिज़ल्ट उसका पड़ा है, मेरा अपना रिज़ल्ट है और मेरा एक कज़न का रिज़ल्ट पड़ा है, जिस पर अभी तक ऐसा। अच्छा, ये बताएं कि आपके उनके साथ ज़मीन पे तनाज़ा क्या है? उनकी जानिब से इल्ज़ाम ये है कि आपके वालिद पटवारी हैं। जी जी। तो वो कब्ज़ा करवाते हैं, उनकी जानिब से कब्ज़ा होता है? नहीं, ये मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है। ज़मीन है किसकी? ये हमने, हमारे रिलेटिव हैं जिन्होंने खरीदी हुई है बड़ी देर से, उनके लिए जो असल मालिक, उनके बयान हल्फी हमारे पास पड़ा है। इन्होंने बेसिकली आज से 2-3 साल 4 साल पहले CCPO को दरख्वास्त दी थी, जिसको DSP मनावा को मार्क हुई थी। DSP मनावा ने इनका भी मौके सुन के, हमारी पार्टी का भी मौके सुन के, वो कौन है रिश्तेदार, उनका क्या नाम है हमारा, जो जिनकी ज़मीन है, जिनके साथ वो हम ये जिनकी ज़मीन है वो बेसिकली जमशेद खान और ये 3-4 भाई हैं जिनके नाम ये ज़मीन है, वो हैं जिनसे ये हमने ली हुई है। लेकिन आपका तो डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है उनके साथ? वो हमारे रिलेटिव ही हैं, जो हमने खुद ही लिए हुए, सारा वो खुद ही करवा। आपने खरीदी? उनसे खरीद लिया आपने या वो आप उनकी मदद कर रहे हैं? उस पार्टी से हमने खुद, वो जो हमारे रिश्तेदार उनको लेके दिया साथ, सारा सौदा। ठीक है। अच्छा, फिर अदालत में क्या होता है? अदालत में वो स्टे लगा हुआ है, वो उस खाते का भी लगा है, उसमें साथ भी 2-3-4-10-12 नंबर है जिनका नाम हाई कोर्ट स्टे हो गया आपने बताया। लेकिन जो अदालत में उसके जुल्फ़कार के 2 बच्चों को तशद्दुद उस पर होता है और वीडियो वायरल होती है, जब ये मौके पे होता है, ये पुलिस हमें ले जाती है, हमारी तरफ से 2 बंदे हमारे पकड़े जाते हैं, 2 उनके पकड़े जाते हैं बाटापुर में। और बाटापुर में भी जाके हमारे साथ नाजायज़ होती है, क्योंकि जो उन पे एक ही FIR हुई है, जो आपको पता है 751 की, और हम पे 13 भी दिए उन्होंने, और वो 751 मेरे पे भी दी है। अगर हालांकि वो हमारे पास वीडियो प्रूफ भी था, और जो मौके पे पुलिस ऑफिसर उसने खोल भी उनकी पार्ट उधर से बरामद किए थे, और उसने, लेकिन पुलिस उनकी
मदद क्यों पुलिस कर ने- रही है अगर आप ठीक वो है तो? ये बाटापुर एसएचओ को ज़्यादा पता है, क्योंकि वो हमारा मौक़िफ़ नहीं लेते जब से ये काम चल रहा है। क्योंकि ये जो जब पहले मामला शुरू हुआ हम उनके पास पहले भी गए हैं और हमने एसएचओ साहब को यही गाइड किया था कि ये मामला ख़राब होगा, इस तरह ना करें, ये स्टे में है, इस तरह वो चल रहा, वो जो भी चल रहा था हमारा चलता है, लेकिन वो हमारा मौक़िफ़ नहीं लेते थे। वो हमें डांट ढूंढ के गालियाँ दे के ठीक है। मुझे जो बताते बाटापुर जो ये वाक्य से पहले भी मुझे गालियाँ दी हुई हैं एसएचओ बाटा ने अपने दफ्तर में खड़ा हो गए। अच्छा। इसी वाक्य में कौन है SHO बाटा? एसएचओ वाहिद गुज्जर है। इसने मुझे ये भी कहा था कि मैं सवेरे तेनों कब्जा लेके आवांगा, तू रो के वहीं पे। हल मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ कहा था कि ये स्टे है सर, इसमें चलो 3 नंबर नहीं 1 नंबर है, हाई कोर्ट का स्टे है। तो इसने कहा था, इस तरह इसने मुझे कहा था और उधर काफ़ी लड़के बंदे खड़े थे। जब इसने मुझे ये बात की तो मैंने उस टाइम भी कोई बात नहीं किया, हम चुप करके आ गए थे। तो ये इस तरह की कोई बात नहीं थी।